गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है, पार्ट 2 घिसाई के हिसाब और पार्ट 5 वार्षिक हिसाब। उसमें से हम पार्ट 2 घिसाई के हिसाब सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने घिसाई का अर्थ, घिसाई की पद्धतियाँ और उसमें भी हमें 2 मुख्य पद्धति पढ़ना है। पहला समान हफ्ता पद्धति या सीधी रेखा पद्धति और दूसरा घटती शेष पद्धति। उसके बाद हमने समान हफ्ता पद्धति का अर्थ, उसकी गणना के सूत्र और उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को किया था। उसके बाद घटती शेष पद्धति का अर्थ, उसकी गणना के सूत्र और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उदाहरण नंबर 2 को हमने किया था। उसके बाद 2 लाइव लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको स्वाध्याय में प्रश्न 5 का पहला प्रश्न और 7वां प्रश्न करवाया था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 करवाया था, जिसमें हमने सीधी रेखा पद्धति या समान हफ्ता पद्धति से 3 वर्ष के बाद जो हमने यंत्र बेच दिया था उसका किस तरह से असर होता है वो सिखाया था और उसकी तरह ही उदाहरण नंबर 9 आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पहले से पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें घटती शेष पद्धति से यंत्र को बेचा जा रहा है नुकसान से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 67। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, वेतुल एंड कंपनी की बही में तारीख 1/4/14 के दिन यंत्र खाते की शेष 60,000 है। वेतुल कंपनी लिमिटेड की बही में 1/4/14 के दिन यंत्र खाते की शेष कितनी है? 60,000 शेष दिया हुआ है दोस्तों। खरीदा नहीं है हमने यंत्र को, ठीक है। आगे कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती शेष पद्धति से, कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती शेष, अंडरलाइन कर लीजिएगा, घटती शेष पद्धति से घिसाई गिनती है। तारीख 1/10/14 के दिन यह यंत्र उसके बही कीमत पर 25% हानि से बेच दिया। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 6 ही महीने में 1/4/14 का शेष दिया हुआ था और 1/10/14, 1/4/14 से 1/10/14 कितना महीना होता है? 6 महीना। कौन कौन सा 6 महीना? तो चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। आपको लगा था 10वां महीना, 10वें महीने की तो पहले तारीख को बेच ही दिया है, यानी चौथे से लेकर 9वें महीने तक, यानी कुल मिलाकर 6 महीने के बाद हमने क्या किया है? 25% नुकसान से बेच दिया है। तो चलिए पहले गणना कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेतुल कंपनी लिमिटेड, और हमें करना क्या है इस सवाल में? तो उपरोक्त विवरण पर से कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि और यंत्र खाता तैयार करना है। सिर्फ प्रविष्टि लिखना है और यंत्र खाता। प्रविष्टि भी सिर्फ 3 ही आएगा। एक यंत्र का घिसाई का लेखा करने का, खरीदने का आज नहीं आएगा क्योंकि आज हमने यंत्र खरीदा नहीं है, यंत्र का शेष दिया हुआ है। तो एक घिसाई का लेखा करने का आएगा, घिसाई का खाता बंद करने का रोजनामचा आएगा और यंत्र को बेचने का रोजनामचा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गणना कर लेते हैं। तारीख 1/4/14 को यंत्र की शेष, तो 1/4/14 को यंत्र की शेष कितनी है दोस्तों? तो 1/4/14 को यंत्र की शेष है 60,000। 1/4/14 को यंत्र की शेष कितनी है? 60,000। अब आगे क्या करना है? तो हमने उसे बेचा कब है? 1/10/14। कल हमने 3 वर्ष बाद बेचा था, तो हमने क्या किया था? 3 वर्ष का घिसाई माइनस किया था। आज हम उसे 6 महीने बाद बेच रहे हैं, तो 6 महीने का घिसाई पहले माइनस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? बही कीमत। क्योंकि जो लाभ या नुकसान होता है वो बही कीमत के ऊपर गिनना होता है और बही कीमत बराबर होता है लागत कीमत, मूल कीमत या शेष जो भी दिया हुआ है उसमें से जब आप बेच रहे हो तब तक जितना भी समय बीता है उतने वर्ष का घिसाई या उतने मास का घिसाई घटाने के बाद जो कीमत आएगी उसे हम कहेंगे बही कीमत, चोपड़ा कीमत या बुक वैल्यू। तो माइनस 6 मास का घिसाई, तो 6 मास का घिसाई कितना होगा? तो 60,000 गुणे कितना परसेंट है? तो गुणे 10% और गुणे 6/12। 6/12 क्यों लिखा है आपको पता है? 6 महीने का है इसलिए 6/12। 3 महीने का होता 3/12, 1 साल का होता तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, खाली 60,000 गुणे 10% लिखते। तो 60,000 गुणे 10% गुणे 6/12 करेंगे तो 3,000 आएगा घिसाई 6 महीने का और कीमत आएगी 57,000। ये 57,000 कौन से दिन आया? तो जिस दिन आप यंत्र बेच रहे हैं 1/10/14 को यंत्र की बही कीमत
1/10/14 के दिन यंत्र की बही कीमत। अब आगे क्या लिखा है कि बही कीमत पर 25% हानि से बेच दिया। तो हानि हुआ है यानी नुकसान हुआ है तो प्लस करेंगे कि माइनस, तो माइनस 25% हानि। किसका 25%? तो बही कीमत का, यानी 57,000 गुणे 25%। तो 57,000 गुणे 25% करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 14,250। और 14,250 जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं देख कर लिख दे रहा हूँ, 42,750। ये 42,750 क्या आया? यंत्र की बिक्री कीमत। यंत्र की बिक्री कीमत यानी हमने यंत्र कितने में बेचा होगा? तो हमने यंत्र बेचा होगा 42,750 में। अब रोजनामचा लिखते हैं। तो 1/4/14 को तो कोई रोजनामचा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 1/4/14 को रोजनामचा? क्योंकि 1/4/14 को यंत्र की शेष दी है, हमने यंत्र खरीदा नहीं है। तो डायरेक्ट रोजनामचा कब आएगा? तो घिसाई का गणना कब कर रहे हैं हम लोग? 1/10/14 को। तो डायरेक्ट 1/10/14 को, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप फॉर्मेट बना के लिख दीजिएगा। 1/10/14 को घिसाई का लेखा करते हैं तो क्या रोजनामचा होता है? घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का। घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का। घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का कितना? तो कितना घिसाई है? 3,000 3,000। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है? घिसाई का खाता बंद करके हम लाभ हानि खाते ले जाते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों कि कभी भी खाता बंद करके जब लाभ हानि खाता ले जाना होता है तो वर्ष के अंत में होता है। ऐसे आप चाहेंगे यही तारीख लिखना 1/10/14 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफली बुक में देखेंगे तो 31/3/15 लिखा होगा, क्योंकि जो वर्ष 1/4/14 को शुरू होगा वो हिसाबी वर्ष पूरा कब होगा? 31/3/15 को। और जब पूरा होता है तभी वार्षिक हिसाब तैयार किया था। और उसी वार्षिक हिसाब का एक भाग है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता कभी भी बीच में तैयार नहीं होता, यानी बीच में बंद नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि हम कभी भी यंत्र बेचेंगे और कभी भी लाभ हानि खाते नहीं ले जा सकते। इसलिए वो जो लाभ हानि वाली प्रविष्टि है वो हमें दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा। और उसकी तारीख क्या लिखनी होगी? 31/3/15। अब ये 31/3/15 कैसे आया, कहाँ से आया? तो 1/4/14 को जो वर्ष शुरू होगा वो वर्ष पूरा कब होगा? 31/3/15 को, क्योंकि हमारा जो हिसाबी वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। और उससे पहले ही हमने 1/10/14 को क्या कर दिया? घिसाई का लेखा करने के बाद, घिसाई का लेखा करने के बाद हमने यंत्र को बेच दिया। तो यंत्र को बेचा तो क्या होगा? पैसा आएगा बैंक खाता उधार, पैसा आएगा और यंत्र जाएगा, और साथ ही साथ हमें नुकसान भी हुआ है। तो बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार कितना पैसा आएगा? 42,750। 42,750। नुकसान होगा तो लाभ हानि खाता उधार, कितना? 14,250। और यंत्र जाता है यंत्र खाते का, दोनों को मिलाकर 57,000। उसके बाद एक लास्ट रोजनामचा जो 31/3/15 को आएगा। किस बात का? जो यहाँ पे लिखना था हमें। खैर आप कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे तो 1/10/14 वापस 1/10/14 और वापस 1/10/14, यानी पहले घिसाई का लेखा करने पर, फिर घिसाई का खाता बंद करने पर, और फिर ये रोजनामचा। बस मैंने समझाने की कोशिश की कि जब घिसाई का खाता बंद करके लाभ हानि खाता ले जाएंगे तो वर्ष के अंत में होना चाहिए। तो 1/4/14 को जो वर्ष शुरू हो रहा है वो खत्म कब होगा? 31/3/15 को। तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। लाभ हानि खाता उधार, घिसाई का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले जा रहे हैं, लाभ हानि खाते उधार घिसाई खाते का। बाकी आप ऊपर भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। कितना था घिसाई? 3,000। 3,000। बाकी आप यहाँ भी लिख देंगे 1/10/14 घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का, फिर 1/10/14 लाभ हानि खाते उधार घिसाई खाते का, और फिर 1/10/14 बैंक खाता उधार लाभ हानि खाते उधार यंत्र खाते का। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब यंत्र खाता बनाना है तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। यंत्र खाता छोटा सा ही बनेगा। यंत्र खाता
तारीख, विवरण, रकम, तारीख, विवरण, रकम। बना दिए यंत्र खाता। अब यंत्र खाते में सबसे पहले उधार में शेष आगे लाए। आज हमने खरीदा नहीं है, शेष लाए, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। कितना शेष आगे लाए? 60,000। उसके बाद हमारा पहला रोज नामचा, हम बारी बारी से खतौनी करते जा रहे हैं। तो पहला रोज नामचा 1/10/14 को क्या लिखा है? घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का। तो यंत्र खाते के जमा में जाएंगे, 1/10/14 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? घिसाई खाते। कितना? तो 3,000। उसके बाद अगला रोज नामचा भी 1/10/14 को क्या लिखा हुआ है? बैंक खाता उधार लाभ हानि खाते उधार यंत्र खाते का। यंत्र खाते के जमा में जाएंगे और क्या लिखेंगे? बैंक खाते लाभ हानि खाते, बैंक खाते लाभ हानि खाते। कितना कितना? तो 42,750 और 14,250 और फिर लास्ट में 31/3/15 को लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का। तो लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का, उसका भी हम खाता बंद करेंगे। तो इसमें ना हमारे पास लाभ हानि खाता है ना घिसाई खाता है, तो उसका यहाँ पे लेखा करने की ज़रूरत नहीं है। घिसाई खाता और लाभ हानि खाता होता तो उसमें हम इसका लेखा करते। यानी यंत्र का काम पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया? तो यहाँ यंत्र जमा था तो जमा में जाकर हमने घिसाई 3,000 लिख दिया। यहाँ पे भी यंत्र जमा है, जमा में जाकर हम बैंक खाते और लाभ हानि खाते लिख दिए। तो अब हमारा सवाल पूरा हो गया। अब टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल कितना आएगा दोस्तों? तो इक्वल आएगा, बराबर बराबर आएगा, 60,000 60,000। तो अब एक बार शॉर्ट में मैं समझा दूं। सबसे पहले हमने क्या किया? तो सबसे पहले यंत्र का शेष दिया था और हमने 6 महीने बाद यंत्र को बेचने वाले थे। तो 6 महीने का घिसाई घटाकर 6 महीने बाद की हमने बही कीमत ले ली। तो यहाँ तक समझ गए। बही कीमत करने के बाद क्या लिखा हुआ था कि बही कीमत पर 25% नुकसान से बेच दिया। तो बही कीमत था 57,000, उसका 25% करके नुकसान था, इसलिए माइनस कर हमने बिक्री कीमत निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी समझ गए होंगे। उसके बाद रोजनामचा लिखने की बारी आई। तो रोजनामचा में सबसे पहले हम यंत्र खरीदी का रोजनामचा करते हैं, लेकिन आज हमने यंत्र खरीदा नहीं है। उसके बाद घिसाई का लेखा करते हैं। तो घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 1/10/14 को 3,000 3,000। फिर घिसाई का खाता बंद करते हैं, लेकिन वो वर्ष के अंत में होता है इसलिए उसे नीचे लिख दिया है। आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यंत्र को बेच दिया है। तो बेचेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा बैंक खाते उधार। कितना पैसा आएगा? 42,750। नुकसान हुआ है तो लाभ हानि खाते उधार 14,250 और यंत्र जाता है तो यंत्र खाते का 57,000। और फिर घिसाई का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले जाएंगे। तो लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का 31/3/15 को 3,000 3,000। तो इस तरह से आपका आज ये पाठ 2 पूरा हो गया घिसाई के हिसाब, जिसमें आपको 4 ही प्रश्न को बार बार दोहराना है और उसके जैसे जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं उसको बार बार आपको रिपीट करना है। तो आपका पाठ अच्छी तरह से आ जाएगा। इस पाठ में से आपको 8 या 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। MCQ और एक वाक्य तो हो ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको 8 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन भी इस पाठ में से पूछा जाएगा। चलिए, आज जो हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 8, उसकी तरह आपको करना है उदाहरण नंबर 14। वो मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। उदाहरण नंबर 14 भी सेम टू सेम इसी तरह है। PD कॉरपोरेशन की बही में तारीख 1/4/14 के दिन यंत्र खाते की शेष 65,000 है। कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती शेष प्रति से घिसाई गिनती है। तारीख 30/9/14, इसमें दोस्तों तारीख क्या दिया है? 30/9/14। 30/9/14 का मतलब भी 6 ही महीना हुआ। अब आपको लगेगा यहाँ 10वां महीना लिखा था, वहाँ 9वां महीना लिखा है, तो भी 6 महीना। यहाँ पे 10वें महीने की पहली तारीख थी 1/10/14, 10वां महीना पूरा नहीं हुआ था। और वहाँ पे 30/9/14, 30/9/14 और 1/10/14 में कोई फर्क नहीं दोस्तों, एक दिन का ही आगे पीछे। तो 6 महीना दोनों जगह पे कंप्लीट होगा। चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना, वहाँ भी 6 महीना ही होगा। ठीक है। तारीख 30/9/14 के दिन यंत्र उसकी बही कीमत पर 10% हानि से बेच दिया है। आपको प्रविष्टि लिखना है और यंत्र खाता तैयार करना है। तो पहले छोटी सी एक गणना कर लेना है जिससे आपको बिक्री कीमत मिल जाए। गणना करने के बाद आपको रोजनामचा लिख देना है जैसे हमने लिखा है, और फिर जैसे हमने यंत्र खाता बनाया वैसे करना है। तो जहाँ जहाँ हमने 1/10/14 लिखा है वहाँ आपका उस सवाल में क्या आएगा? 30/9/14।
और यहाँ पे तो 31/3/15 हमारा भी है, 31/3/15 उसमें भी आएगा क्योंकि वर्ष 31/3/15 को ही पूरा होगा। तो इस तरह से करना है आपको, तो आप इस तरह से करिएगा। थैंक यू सो मच।